से योगाचार विज्ञानवाद में दो बहुत महान आचार्य हुए, असंग और वसुबंधु। इनका नाम सुने कभी आपने? असंग वसुबंधु भी हाफ ब्रदर्स हैं, दोनों के पिता समान हैं, माताएं अलग अलग हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं ऐसे परिवार। तो अब इस परिवार में अब कहानी शुरू हुई है बुद्ध के जन्म की। अब यहां से देखिए कि मैं आपको जिक्र करूंगा कि अंबेडकर जी ने व्याख्या कैसे की है और बुद्ध चरित्र में कैसे है, ताकि आपको दोनों वर्जन समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। और ये बुद्ध चरित्र ने बड़ा विस्तार में एक एक घटना का जिक्र किया। मैंने उन्हीं घटनाओं के हेडिंग्स यहाँ बनाकर रख दी हैं। अंबेडकर जी ने भी ये सारी घटनाएं लिखी हैं, तो मैंने उन घटनाओं के हेडिंग वैसे का वैसे लगभग रख दिए। तो एक त्योहार होता था जिसको बोलते थे आषाढ़ का त्योहार, वह एक महोत्सव होता था। लोग खूब रंग नृत्य संगीत ये सब चलता था, 7 दिनों का उत्सव था। तो 7 दिनों का उत्सव हुआ और सब लोग बहुत खुश थे। अंबेडकर साहब क्या करते कि बहुत लॉजिकल, रैशनल और इहलौकिक किस्म की व्याख्याएं करते हैं जो समझ में आती हूं। और पारंपरिक पुस्तकों में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ दैवीय किए बिना मानते नहीं है। देखिए क्या होता है, हर धर्म की दिक्कत है। हर धर्म में जिसको ईश्वर का सम्मान मिलता है, जैसे जीसस क्राइस्ट है मान लीजिए, भारत में भगवान राम वगैरह हैं। अब ये सुन के अजीब सा लगता है कि इनके पिता ये थे, इनकी माता ये थी। जीसस क्राइस्ट के बारे में क्या कहानी चलती है कि जीसस क्राइस्ट के पिता भगवान थे। जोसेफ कौन था, मरियम कौन थी? तो ईश्वर ने मरियम की कोख में जीसस को स्थापित किया, बिना जैविक प्रक्रिया के किया। और कहीं कहीं तो बोलते हैं कि उनकी हथेली के माध्यम से स्थापित किया। तो जोसेफ कौन है? जोसेफ ईश्वर के पुत्र का रखवाला है। मरियम कौन है? वो ईश्वर के मतलब उस पुत्र की मां नहीं है, बायोलॉजिकल मदर उस तरह से नहीं है, बस वो वाहिका है कि उसके माध्यम से जीसस का जन्म हुआ। ऐसा क्यों करते हैं सारे धर्मों के लोग? ताकि उनके धर्म के जो प्रमुख लोग हैं ना, वो मनुष्यों से बड़े दिखें। अगर ये दिखाएंगे सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म हुआ, तो लगता है कि हम भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे ही हैं, क्या अंतर हुआ भाई? कुछ खास दिखाने के लिए। आज के समय में तो सवाल उठ जाते हैं, साइंस का ज़माना है। उस ज़माने में तो क्या था ना कि ऐसी बातें होंगी तो भरोसा बढ़ेगा, चमत्कार की बात होगी तो उससे और विश्वास बढ़ता था। तो चमत्कारों की बातें लाने के लिए, इसलिए बुद्ध चरित्र में आपको चमत्कारों की बातें खूब मिलेंगी। ललित विस्तर तो और 4 किताब आगे निकल जाता है। तो अगर मैं बुद्ध चरित्र की कहानी के हिसाब से लिखूं तो बुद्ध चरित्र में बड़ा सरल सा है। और सरल सा ये है कि देवताओं के लोक में ये तय हुआ कि अब बुद्ध बनने का समय आ गया है। एक बोधिसत्व हैं। बोधिसत्व कौन होता है? तो महायान की परंपरा में बोधिसत्व वो व्यक्ति है जो बुद्ध बनेगा, लेकिन बुद्ध बनने में लगभग 10 जन्म लग जाते हैं। और हर जन्म में एक भूमि पार करनी होती है। जैसे एक भूमि होती है उनकी धर्म मेधा है, एक साधुमती है, प्रमुदिता है, या मतलब ऐसे 10 भूमियों का जिक्र। एक विमला भूमि है नंबर 2 पे शायद। तो बोधिसत्व वो है जो बार बार जन्म ले रहा है ताकि अंततः बुद्ध बन जाए। आमतौर पर 10 जन्म के बाद बनता है। तो एक बोधिसत्व है जिसका 10वां जन्म आने वाला है, अंतिम जन्म आने वाला है, उसको बुद्ध बनना है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध से बड़ी कोई बात नहीं। और ये बोधिसत्व वाली कल्पना महायान में है, हीनयान के लोग ऐसे भी नहीं मानते। तो एक बोधिसत्व स्वयं महामाया के गर्भ में आए, ये कल्पना है। कुछ कुछ ऐसी ही कल्पना ललित विस्तर में। वहां तो और बड़ी बात है कि बुद्ध खुद जो थे तुषिता स्वर्ग में थे। बौद्ध परंपरा में तुषिता स्वर्ग एक बड़ी ऊंची कल्पना मानी जाती है। उन्होंने खुद चुना कि अब मेरा समय आ गया है बुद्ध के रूप में अंतिम जन्म लेने का, तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो उन्होंने खुद चुना कि मैं शुद्धोधन की पत्नी महामाया के गर्भ में जाऊंगा, और वो खुद वहां पर आए। अंबेडकर साहब ने कहा यार ये सब नहीं, आप थोड़ा रैशनल बात करो। तो उन्होंने ये कहा कि 7 दिन का उत्सव था। 7वें दिन जो पति पत्नी थे उन पति पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध कायम हुआ, जिसकी वजह से महामाया गर्भवती हुई। इतना सा एक वाक्य लिख के उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि
आप धार्मिक लोगों के बारे में ज्यादा ऐसा लिखें तो चुभता है लोगों को, तो वो ज्यादा लिखना भी नहीं चाहिए। केवल एक सांकेतिक सा वाक्य लिख के उन्होंने छोड़ दिया कि उसके बाद इनके बीच में संयोग हुआ, इस तरह से बुद्ध गर्भ में आए। जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन महामाया ने एक सपना देखा, और ये स्वप्न का जिक्र सब लोग करते हैं। स्वप्न ये देखा उन्होंने कि वो जब सोई हुई हैं, बहुत सारे देवता आके उनके जो पलंग है उसको उठा के ले गए हैं हिमालय पर्वत के पास, मानसरोवर के पास, और वो देवता बहुत खुश हैं। फिर बहुत सारी अप्सराएं आई हैं, उन अप्सराओं ने उनको स्नान करवाया मानसरोवर में और कहा कि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए आप संसार आपका इंतजार कर रहा है। और उन्होंने सपना देखा, और ये भी उनको कुछ समझ में आने लग गया था कि शायद उनका पुत्र ऐसा होने वाला है। ये बात उनको समझ में आ गई। सुबह उठी, महामाया ने शुद्धोदन से कहा कि देखिए जी, एक सपना देखा है और सपने में ऐसा ऐसा देखा। शुद्धोदन ने कहा मैं तो क्या ही समझ पाऊंगा। तो ऐसा करते हैं, जो स्वप्न की व्याख्या करने के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाते हैं। ड्रीम इंटरप्रिटेशन तो आज तक दुविधा का मामला है ना, कि कोई सपना आया तो क्यों आया, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी आधी जिंदगी खर्च कर दी इसी मामले में, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स नाम से किताब लिखी और कई लोगों ने लिखी है। आज तक भी 100% तय नहीं हो पाया कि किसी सपने का क्या मतलब निकलता है। इतना जरूर है कि आजकल ये मानते हैं कि जब हम नींद में होते हैं तो नींद में एक स्लीप का नाम है REM, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं उसको। जब आप सो रहे हैं और आपकी आंखों के जो अंडे हैं वो तेजी से ऐसे हिल रहे हैं, गहरी नींद होती है वो, डीप स्लीप से थोड़ी सी कम, लेकिन इतनी गहरी कि आप हिल नहीं सकते उस समय। हमें जब भी सपना आता है हम उस समय REM में होते हैं, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप में होते हैं। और सपने इसलिए आते हैं कि दिन भर जो जो घटनाएं घटी उन मेमोरीज को परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए सपने आते हैं। सपने उसको रिवाइज करवा रहे होते हैं सांकेतिक तरीके से। आजकल न्यूरोसाइंस ऐसा मानती है, पर उस समय न्यूरोसाइंस नहीं थी, उस समय तो लोग व्याख्या करते थे धार्मिक तरीके से। तो 8 आचार्य बुलाए गए जो सपनों की व्याख्या करने में उस्ताद थे। रोचक बात है कि 8 में से एक का नाम राम था, एक का नाम लक्ष्मण था। वो राम लक्ष्मण नहीं, इससे पता लगता है कि विभिन्न धार्मिक परंपराएं आपस में कैसे कनेक्टेड होती है। इसमें राम का नाम भी आ रहा है, लक्ष्मण का नाम भी आ रहा है, और ये आचार्य बन के आए हैं। लेकिन ये वो राम लक्ष्मण नहीं है, ये कपिलवस्तु के आचार्य हैं। और इनको बताना है कि इस सपने की व्याख्या क्या है। तो 8 ने विचार विमर्श करके बताया कि राजन, इस सपने का मतलब बहुत ही खास है। इसका मतलब ये कि आपके यहां एक बहुत ही महान पुत्र होने वाला है, और वो महान पुत्र या तो बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, और अगर नहीं बना चक्रवर्ती सम्राट तो बनेगा बहुत बड़ा साधु सन्यासी, और अगर बना बहुत बड़ा साधु सन्यासी तो वो बुद्ध बनकर पूरे संसार का कल्याण करेगा। अच्छा, लोग चाहते हैं कि संसार का कल्याण करने वाला पड़ोसी घर में पैदा हो। हमारे घर में तो राजा ही पैदा हो जाए, राजा बेटा बोलते हैं, सन्यासी बेटा कोई नहीं बोलता अपने बच्चों को, तो राजा बेटा पैदा हुआ है। तो शुद्धोदन थोड़ी टेंशन होनी शुरू हो गई, यार ये सेकंड वाला क्यों बोल दिया, पहले वाला ठीक था चक्रवर्ती सम्राट। शुद्धोदन एकदम खाटी बाप जैसे होते हैं ना, वैसा आदमी है। उसकी पूरी जिंदगी इसी में खर्च होगी कि बेटा सन्यासी ना बने मेरा, और बेटा बन ही गया। उसने जिंदगी भर एक ही काम किया कि बेटा सन्यासी ना बने, होई सोई जो राम रचिया तो वो तो जो होना था। इस वाक्य से कौन सा दर्शन निकलता है? नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म। होगा वही जो लिखा है, वही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये घोषणा हो गई, लोग बहुत खुश हो गए। लोगों ने सेकंड सेंटेंस पे कम ध्यान दिया, पहले पे ज्यादा ध्यान दिया। नगाड़े बजने लग गए, अरे वाह वाह वाह, चक्रवर्ती बेटा पैदा हुआ, अब तो बड़ा कमाल होगा। सब खुश है, शुद्धोदन को टेंशन हो रही थोड़ी थोड़ी। खैर, उससे सोचा कि चलो मैं देख लूंगा, कुछ ऐसा माहौल बनाऊंगा कि वो सन्यासी नहीं बन पाए। आदमी सोचता तो है ही ना, उससे भी सोचा। तो 10 महीने के बाद, आमतौर पे गर्भ 9 महीने कुछ दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर 10 महीने का जिक्र है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी कुछ थोड़ा लेट आते ही। अब महामाया को लगा कि अब
समय आ गया है प्रसव का, तो मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। आपको पता है आज तक ये परंपरा है कि जब प्रसव होता है तो लड़कियां अपने मायके चली जाती हैं। ससुराल में वैसे बड़ा दबाव रहता है, पानी भी मांगना हो सोचे किससे मांगे, तो मायके में आराम है, माँ माँ होती है, सास सास होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब शादी होगी ना तुम भी अपनी सास से देखना पानी मांग के, तो समझ में आएगा। लड़के लोग भी सास के पास आके टेंशन में रहते हैं, भाई माँ तो माँ ही होती है, चाहे लड़की की हो चाहे लड़के की हो। तो ये परंपरा आज भी है कि जब बेटियां माँ बनती हैं तो अपनी माँ के पास जाती हैं, माँ के पास, बहन के पास, जहाँ कंफर्टेबल रहे। तो महामाया अपने मायके जा रही थी। जो मायका है उसका नाम है देवदह। और देवदह जाते जाते रास्ते में एक बड़ा सुंदर सा वन आता है, उसका नाम है लुम्बिनी। अगर आप कभी नेपाल जाएं, सिद्धार्थ, अगर आप यूपी काडर में बन जाएं IAS IPS, तो सिद्धार्थनगर एक जगह है। सिद्धार्थनगर से बाहर निकलते ही आप लुम्बिनी पहुंच जाते हैं। वहां से 10 किलोमीटर भी नहीं है मुश्किल से, इतना पास। बहुत सुंदर उद्यान है, आज भी उतना ही सुंदर उद्यान है, आज तो बल्कि और सुंदर हो गया क्योंकि उसका बड़ा रख रखाव होता है। तो रास्ते में सुंदर उद्यान आया, बड़े बड़े पेड़, ठंडी हवा चल रही थी, सुगंधित हवा चल रही थी। तो उनका मन थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो लुम्बिनी में वो थोड़ा सा आराम करने के भाव से अपनी पालकी थी भाई, रानी है तो कई कहार, पूरी सेना, सब पूरा, मतलब साज सज्जा के साथ पूरी व्यवस्था चल रही थी। तो वो उतरी की आराम कर लेती हूँ। और जब वो आराम कर रही है तो लोग थोड़ा दूर रहते हैं उस समय ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो एक साल के वृक्ष के पास खड़ी होके हवा और पक्षियों का कलरव उसका आनंद ले रही थी। उसी समय प्रसव पीड़ा उनको हुई और तुरंत इतनी तेजी से सब कुछ हुआ कि जिक्र है बुद्ध चरित्र वगैरह में कि उनको लेटने का मौका भी नहीं मिला और खड़े रहते हुए ही प्रसव हुआ और बुद्ध का जन्म हुआ। अब एक सामान्य बात है, प्रसव हुआ और आज से कुछ साल पहले तक ऐसे ही होता था, महिलाएं अपने प्रसव को खुद ही मैनेज कर लेती थी। आज भी पशु पक्षियों में किसी गाय को प्रसव होगा तो ऐसे थोड़ा ना कि कोई डॉक्टर नहीं गाय आएगी उसको देखने के लिए, अपने आप ही होता है। मनुष्य में 100-200 साल अगर छोड़ दें तो पहले ऐसे ही होता था, गरीब घरों में आज भी ऐसा होता है। तो बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ।